बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 85,418 मार्केट की वीकली क्लोजिंग अपने ऑलमोस्ट टॉप के करीब ही बाज़ार ने क्लोज़ किया है। डेली बेसिस पे मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली नए हाई बना रही है और बाज़ार में एक रिदम कंटिन्यूस है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखें, मेरी अगर जो लोग फॉलो करते हैं, अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो पिछली कई वीडियोस में मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूँ कि चेंज ऑफ हैंड्स होंगे, चेंज ऑफ हैंड्स होंगे। जो आइटम बढ़ चुके उसको बेच लें, जो आइटम बढ़ चुके उसको बेच लें। तो नज़र आना शुरू हुआ, लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि बहुत से सेक्टर्स जिनमें राइड बाकी थी उनकी एक राइड थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र सेक्टर 2-3 हफ्ते माशाल्लाह बहुत अच्छी राइड लेके ऊपर आया, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस दिखाई और अब पिछला पूरा वीक उसमें कंसोलिडेशन और थोड़ी सी करेक्शन आनी शुरू हुई। इसी तरह जो सेक्टर्स पहले चलते रहे, अब आप देखते रहें कि आपको बारी बारी नज़र आना शुरू हुआ कि वो सेक्टर्स जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो गए और अब जो है वो सेक्टर्स चले जिनकी बारी अभी नहीं आई थी। ये बात बार बार कह रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ ऑन एंड ऑफ, और डिटेल में समझा देता हूँ। वीडियो में तो मैं पब्लिक के लिए शॉर्टकट में बोल ही रहा हूँ कि चेंज ऑफ हैंड्स होंगे। आप भी चेंज ऑफ हैंड्स करते रहें वरना परेशानी होगी। उसकी एक मिसाल है पावर, और ये जो पावर सेक्टर का जो एकदम क्राइसिस मार्केट में सामने आया, तो असल में बात यह है कि ये जो भी अनाउंसमेंट पावर सेक्टर की इस वक्त आई है, जहाँ तक भी ये डेवलपमेंट हुई है, वो अनएक्सपेक्टेड थी। इस तरह की डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट मार्केट नहीं कर रही थी कि ये बिजली की प्राइसेस को कम करने के लिए इस अंदाज में कोई नया काम शुरू करेंगे। असल में सियासी लोगों के काम सारे ऐसे ही होते हैं, भोंडे तरीके से, यानी अच्छा काम भी इतने भोंडे अंदाज से करेंगे कि वो उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा चीज़ों पे। लेकिन खैर, बिजली की प्राइसेस पे और बात यह है कि पावर सेक्टर की जो क्राइसिस हैं, जो जिस तरह के इश्यूज़ हैं, उनको किसी न किसी तरह रिजॉल्व तो करना है। अब देखते हैं कि इस अंदाज से जो ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो किस हद तक कामयाबी मिलती है। पॉइंट ये है कि आपने देखा कि एकदम मार्केट के अंदर जो है वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो है कुछ उम्मीद, कुछ डेवलपमेंट्स सामने आनी शुरू हुई, और सर्कुलर डेट में जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके अंदर भी आपने अब राइट देखनी शुरू की, जिसमें OGDC, PPL, PSO, यही चीज़ मैं इंडिकेट बार बार कर रहा हूँ। देखें, ऐसा नहीं होता कि मार्केट स्ट्रेट लाइन पे चलने का नाम है, मार्केट ज़िगज़ैग होके चलने का नाम है। आप इंडेक्स की करेक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं नज़र आ रहा कि जो सेक्टर्स आज से 1 महीना पहले चल रहे थे वो अब करेक्शन कर रहे हैं। आप ऑटो सेक्टर में प्राइसेस देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा जो है वो उनमें स्लाइड बन चुकी। ठीक है, जब आज भी 80,000 या 78,000 इंडेक्स पे जो स्क्रिप्ट 170 रुपये पे था, आज वो 250 रुपये पे है, और उसी वक्त जो स्क्रिप्ट 1200 रुपये पे था, आज वो 900 रुपये पे है। जो स्क्रिप्ट तकरीबन 450 रुपये पे था, आज 250 रुपये पे है। ये इसी को कहते हैं चेंज ऑफ हैंड्स होना। अभी 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले तक हब पावर जो है वो लोगों के लिए एक जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, और आज जो है वो हब पावर जो है वो लोगों के लिए टेंशन क्रिएट कर चुका। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हब पावर ने 3-3.5 महीने की कंसोलिडेशन ली थी 109-110 के लेवल पे, वहाँ से एक राइट थी 170 तक की। उसके बाद 8-8.5 रुपये डिविडेंड आना, फिर 150 अबव इसका कंसोलिडेट करना इतना लंबा अरसा, और फिर खैर एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो न्यूज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट हुई, जिसकी वजह से एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। इसीलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों की वैल्यूएशंस बढ़ चुकी हों उनमें जाके जो है इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ स्पेकुलेटर ही कामयाब रहता है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ कर ले। जो पुराने लोग हैं, जिनके पास पुराना माल पड़ा है, जो डिविडेंड्स खाते रहे हैं और आइंदा भी डिविडेंड्स की नीयत है, मुझे नहीं लगता है कि उनको पावर में डरना चाहिए इन प्राइसेस पे जो प्राइसेस हैं। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा। हमेशा एक बात याद रखें कि जब कभी भी कोई फंडामेंटल चेंज आता है तो मार्केट भी उसको रीएवैल्यूएट करती है। आपने देखा कि मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई और सब ने जो है अपनी टारगेट प्राइस जो है वो रिवाइज़ की आपके हब पावर की। तो यही अंदाज़ है, क्योंकि जब फंडामेंटल चेंज हुआ तो अब टारगेट प्राइस भी चेंज होगी, चाहे वो अपवर्ड रिवाइज हो, चाहे वो डाउनवर्ड रिवाइज हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की खबर है। तो इसी तरह से ही मार्केट के अंदर आपको करेक्शन मिल रही है। बाज़ार में ऐसा है ही नहीं कि मार्केट में करेक्शन ना हो रही हो। पॉइंट क्या है कि बाज़ार का अंदाज़ होता है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि गलत अंदाज़ है। गलत और सही अंदाज़ कोई नहीं होता। मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। मार्केट जो कर रही है आपको उसके अंदाज में ढलना है। आपको अपनी ज़िद से और अपनी अड़ीबाजी से आप मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं बुरा भला भी वीडियो में कहना शुरू करूँ मार्केट को और कल मार्केट गिर जाएगी, ये नहीं होगा। करेक्शन चाहिए होती है मार्केट को, तो क्या करेक्शन सेक्टर वाइज नहीं आ रही? तो अगर नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है कि स्क्रीन देखनी नहीं आती आप लोगों को, ठीक है? या फिर जो एडवाइज़र्स आपने चुने हुए
तो कोई ढंग के एडवाइज़र चुन लीजिए जो आपको कम से कम इन बातों की अवेयरनेस करा सकें। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ जो है वो अच्छी अच्छी बातें सुनी जाएँ और काम की बात कोई ना सुनी जाए। अच्छी बातों से मुराद यही है कि आप लोग वो उन लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं जो आपको टिप दें कि जी कल फलाने शेयर में ये होने वाला है। ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। और इवेंचुअली आप लोग फंस जाते हैं, फिर रोना गाना, फिर हम जैसे लोगों के पास केसेस आ रहे होते हैं। अब ये पिछले 2-3 दिन में इतने लोगों के मैसेजेस हैं मुख्तलिफ उन सेक्टर्स से रिलेटेड जिन सेक्टर्स में गेम ओवर हो चुका। अच्छा, फिर वही बात है कि जिनके पास OGDC था, PSO था, PAPL था, और भी अभी बहुत से 2 सेक्टर्स एटलीस्ट अभी और हैं जो जिनकी बारी अभी नहीं आई है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में उनकी बारी भी आएगी। अब ENP सेक्टर की बारी अब शुरू हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। अब फ़िलहाल वो एक किसी न किसी ख़ास लेवल पे जाके उसके लेवल से आ जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डिविडेंड वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बातें मैं भी कर सकता हूँ आप लोगों से। आप लोग सोचते नहीं अच्छा शेयर, किरदार का अच्छा शेयर होना चाहिए, या वो 6/2 इंच उसकी जो है वो हाइट होगी तो वो स्मार्ट शेयर होगा क्या? यानी अच्छे शेयर से क्या मुराद है? खूबसूरत होगा वो, उसकी दाढ़ी मूछें भी नहीं होंगी क्या? यानी समझने वाली बात है ना। आप लोगों को जो मशवरे मिल रहे होते हैं कि अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करो, ये अच्छे का क्राइटेरिया क्या है? शेयर अच्छा बुरा कोई नहीं होता भाई, शेयर प्राइस अच्छी बुरी होती है। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये का FFC बहुत अच्छा है, 250 रुपये का FFC अच्छा है या नहीं, इसके लिए सोचें, सांस लें, क्योंकि 150 रुपये में उसकी डिविडेंड यील्ड क्या थी, आज 250 रुपये में उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है। जो उसके फ्यूचर जो उसका नज़र आ रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, तो फ्यूचर तो उसका बहुत ब्राइट है उस कंपनी का। लेकिन एक राइट लेने के बाद क्या उस शेयर का हक नहीं बनता कि वो थोड़े दिन सब्र कर ले, थोड़े दिन वो सांस ले ले, थोड़े दिन वो कंसोलिडेट कर ले। पॉइंट ये है कि ये ऊपर आने के बाद पोर्टफोलियो के अंदर क्यों याद आती हैं चीज़ें, पहले क्यों नहीं याद आ रही होती? जब राइट टाइम पे चीज़ कोई बताई जाए। लेकिन राइट टाइम पे चीज़ आप लोगों को जब बताई जा रही होती है तो आप लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उस वक्त चलनी शुरू नहीं हुई होती। वो होती है असल वैल्यू लेने वाली। जब वो 15-20% बढ़ जाएगी, फिर आपको कोई कहेगा कि ले लो, तो अब आप इन्वेस्टर बन जाएंगे कि हम तो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं। तो वह पावर में जितने लॉन्ग टर्म हुए तो वो वाकई लॉन्ग टर्म हो गए अब माशाल्लाह से ना। अब मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गया पावर वाले। ये सीन होंगे। इसी तरह ऑटो सेक्टर वाले तो अंतल गफील हो गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े पक्के लॉन्ग टर्म हो गए। और वो पिछले दिन और भी एक शेयर था जो बहुत 3-3.5 हज़ार रुपये वाली कहानी थी। देख रहा था बड़े बड़े सीनियर्स बैठ के वो 3.5 हज़ार रुपये पे लोगों को रिकमेंड कर रहे थे। क्या अकल पे पत्थर पड़ गए, मत मारी गई है। अपने आप को प्रोफेशनल्स कहते हैं, कख पता नहीं है। वो जो किताबों में कुछ वो होती है ना, मोटी मोटी चीज़ें, अच्छे शेयर्स में काम करें, आप डिविडेंड वाले शेयर में काम करें। अबे तो भाई शेयर प्राइस पे डिपेंड करती है डिविडेंड यील्ड। अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो उसकी यील्ड कुछ और है, और वो 200 रुपये का है तो उसकी यील्ड अब कुछ और हो गई। तो आप 200 रुपये पे कैसे कह सकते हैं कि उसको ले लो? पॉइंट ये है कि क्योंकि डिविडेंड यील्ड की अब बात हो रही है। अच्छा, और सिर्फ डिविडेंड यील्ड, ये भी मैं पहले वीडियोस में कर चुका हूँ कि डिविडेंड यील्ड सिर्फ अगर फोकस कर रहे हैं तो आज भी आपके इंटरेस्ट रेट 7.5-17% हैं। ठीक है, आपकी डिविडेंड यील्ड आपकी 14-15-16% उन शेयर्स की जिनकी बहुत बेस्ट डिविडेंड यील्ड है, तो उनकी 14-15-16% के करीब है। तो आज भी डिविडेंड यील्ड को जो सिर्फ फोकस कर रहा है वो नुकसान का सौदा कर रहा है। मैं पहले भी एक वीडियो बना के ये बात समझा चुका कि डिविडेंड यील्ड के साथ अगर कैपिटल गेन है तो ज़रूर काम करना चाहिए। बात समझ रहे? तभी जाके डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन मिलके आपको कुछ एक ऐसा रिटर्न देंगे कि आप किसी भी फिक्स इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न स्टॉक मार्केट से उठा लें। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत क्या है फिर आपको? फिर तो आप जो है बॉन्ड्स लेके रख लें, फिर आप जो है वो फिक्स डिपॉजिट करा के रखें, उधर से आप बैंक से मार्कअप लेते रहें साल का फिक्स। तो पॉइंट यही है कि वैल्यूएशंस के बाद आपको चेंज ऑफ हैंड मार्केट में नज़र आता है। ये बात मैं बार बार आज रिपीट की तो कम से कम उन लोगों को याद तो आ गई होगी जो मुझे सुनते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, 2 महीने से कह रहा हूँ, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं। नए जो आइटम बढ़ जाए उनको बेच दें, जो नहीं बढ़े अब उनमें एंट्री ले लें। और अगर वो अभी नहीं चले तो उनमें रोना गाना नहीं करें। अभी OGDC वाले रो रहे थे, PSO वाले रो रहे थे, अब उनका छक्का लग गया माशाल्लाह। अब पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर OGDC तकरीबन 35% का रिटर्न, PSO में तकरीबन 30%, 28 से 30% का रिटर्न, PPL में 27-28% का रिटर्न, ये 1 हफ्ते के अंदर का गेन है। ठीक है, अब मैं आपको इन जो अप करंट प्राइस है इस पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब आप इन्वेस्टर बन जाएं और यहाँ से डिविडेंड यील्ड के लिए ले लें, तो मैं उस वक्त सो रहा था जब 130 रुपये मिल रहा था। ये बढ़ने के बाद चीज़ें क्यों पसंद आती हैं लोगों को? अच्छा, यही चीज़ें होती हैं कि जो आपको फिर कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं कमाने देती।
बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप जो पॉपुलर कुछ जुमले हैं ना वो सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ है ना पॉपुलर जुमले, हमने दुश्मन के दंदान शिकन जवाब दिया, और पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये वही जुमले। स्टॉक मार्केट में क्या है, अच्छे शेयर्स में कारोबार करो और डिविडेंड वाले शेयर्स में कारोबार करो। सन 2018 से 2022 तक डिविडेंड यील्ड वाले ब्लू चिप्स कोई नहीं चले। अब जिसको ये बात नहीं पता तो वो मार्केट में नया आया है। मेरा क्या कसूर है अगर आप नए आए हैं, और जो पुराने हैं उनको पता है ये बात कि रुल गए ब्लू चिप्स वाले बेचारे। क्या OGDC कोई लेने को राज़ी नहीं था, 80 रुपये में मिल रहा होता था, खुला मिल रहा होता था। ये PPL 60-65 रुपये में खुला मिल रहा होता था। वो ये हब पावर 60 रुपये का शेयर खुला मिल रहा होता था। पॉइंट ये है कि हर दौर के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, आज की मार्केट को आप बुरा कहें, मार्केट अच्छी बुरी होती ही नहीं। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। आप सिर्फ अपने प्लान को जो है रीचेक करें कि अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही तो आप उस अंदाज को अडॉप्ट करें जो मार्केट का अंदाज है। मार्केट ये कह रही है कि आप इंडेक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्या जो बातें मैंने अभी की हैं वो गलत की हैं? मार्केट में क्या सेक्टर वाइज करेक्शन नहीं नज़र आ रही? अभी भी नहीं नज़र आ रही। तो भाई आके टेस्ट करवाएं अपनी, या किसी अच्छे एडवाइज़र को चुनें। पॉइंट ये है कि काम करना है, एक बंदे के साथ कमीशन देना है, एक को प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, मशवरा लेना है इरफान भाई से। इरफान भाई ने ईदी सेंटर खोला हुआ है। ईदी साहब एक थे, कायद आज़म एक थे, और एक ईदी साहब थे। इन दो के अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं पाकिस्तान में अच्छा पैदा हुआ। तो तीसरा मैं नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, मैं भी कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास मुझसे एडवाइस लेनी है, मेरे पास अकाउंट खोलें आप। मैं असल में वो व्हाट्सएप पे वो हरकतें नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं सूट करती ये बातें कि मैं यहाँ पे कि आइए जी कारोबार कर लीजिए, हमारे पास अकाउंट खोल लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड को चीज़ें सिखा रहा होता हूँ। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगी। बात यह है कि आज अगर बाजार टॉप पे है और वो आइटम्स नीचे जाना शुरू हो गए तो सोचें बाजार ने अगर 3-4 हज़ार पॉइंट भी करेक्ट किए तो फिर वो आइटम कहाँ जाके गिरेंगे। तो आज बेहतर ये नहीं है कि उन सेक्टर्स में जिनमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिनमें कोई फंडामेंटल अपकमिंग है और जिनकी प्राइसेस अभी बढ़ी भी नहीं है, जो लोअर मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं, जो पिछले दिनों में एक सफिशिएंट हाई बना चुके हैं। 60-65 हज़ार इंडेक्स पे जो आइटम जो है वो छते फाड़ रहे थे, आज वो करेक्शन किए खड़े हैं। 6-7 महीने से वो सेक्टर्स अभी नहीं चले। 2 सेक्टर्स हैं अभी भी मेरे हिसाब से। पावर सेक्टर फिनिश हो गया कुछ अरसे के लिए, 2-3 महीने, अब चीज़ें एडजस्ट होंगी मेरे हिसाब से। ऑटो सेक्टर अब करेक्शन में रहेगा, इसी तरह बैंक्स वगैरह अब करेक्शन में रहेंगे। तो इसी तरह अब देखें ENP सेक्टर, इसकी बारी लग गई। इसी तरह से यही आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अब इनकी बारी लगी हुई है। काफ़ी अरसे से नहीं चल रहे थे। एक तो 60 रुपये में PSO 10 रुपये जो है पर शेयर अनाउंसमेंट करने के बाद भी वहीं पे बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अब सर्कुलर डेट से रिलेटेड कुछ खबरें आई हैं तो वो चलना शुरू हुआ है। यही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपने कोई शेयर ऐसा लिया हुआ जो अभी नहीं चल रहा और पीछे कोई फंडामेंटल है तो सुकून से बैठ जाए, बहुत बड़ी बारी आएगी। मैंने आपको बताया एक हफ्ते के रिटर्न है PPL, OGDC और PSO के। ये ब्लू चिप नहीं है, या ये डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स नहीं है। बात समझे, डिविडेंड यील्ड आपको सूट करेगी शेयर प्राइस पे। 100 रुपये के शेयर पे डिविडेंड यील्ड कुछ और होगी और वो 150 का हो जाएगा तो उसके बाद वो कुछ और होगी। प्रॉब्लम ये है कि मैं 100 रुपये पे लोगों को कह रहा हूँ लेके रख लो, मज़ा आएगा। आप लोगों को 150 रुपये मशवरे मिलने शुरू होते हैं और 150 रुपये पे आपको जो है वो वीडियोस सुन रहे होते हैं आप लोग, अब इस शेयर में ये होने वाला है। ये सब काम करेंगे तो बस ठीक है, फिर उन्हीं के आसरे पे रहें। क्योंकि मेरे पास पिछले 3-4 दिन में बहुत लोगों ने, अब कल भी एक ग्रुप में एक लड़के ने सवाल किया हुआ था कितना बड़ा वॉल्यूम हब पावर में, क्योंकि हब पावर में सरप्राइज जो है ये जो डेवलपमेंट है सरप्राइजिंग है। अच्छा, उसके बाद एक पैनिक सेल गोरी की तरफ से भी था। लेने वाले हमारे लोकल्स हैं। अभी देखें नए लो बन रहे हैं हब पावर के। जब तक किसी भी शेयर का या मार्केट का नया लो बन रहा हो या नए हाइज बन रहे हों, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी पॉसिबल है कि और भी नए लो बन जाए। इसकी पहचान ये होगी कि नया लो बनना बंद हो जाए और लोअर साइड पे कंसोलिडेशन का फेज़ में चला जाए। 2-3 महीने अगर वो बिल्कुल डेड हो जाए, उसमें वॉल्यूम श्रिंक होने शुरू हो जाए, उसमें एक्टिविटी डल हो जाए और अब वो नया लो ना बना रहा हो और उसके ऊपर ही कहीं खड़ा हो जाए, तो सोचिएगा कि अब मैं इसको एवरेज करूँ। बाकी बात यह है कि जो रिसर्च रिपोर्ट्स में अभी जो टारगेट प्राइस ये लोग दे रहे हैं, दे सकते हैं भाई, बेवकूफ़ लोग हैं। मैं तो इसको बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि अभी आप नहीं, मार्केट डिसाइड करेगी कि टारगेट प्राइस क्या है। अभी तो जो फंडामेंटल्स जितने सामने आए हैं आप उस हिसाब से जल्दी कर रहे हैं। कुछ आपने वक्त से पहले ही मेरे हिसाब से रिपोर्टें निकाल ली हैं। मेरे हिसाब से तो अभी और पीछे कुछ और खबरें भी आने वाली हैं। अभी तो वो डेवलपमेंट्स और इम्पैक्ट करेंगी, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव खबरें आ रही हों तो वो चीज़ें और ज़्यादा जो है वो आपको टारगेट प्राइस बढ़ानी पड़े। तो इसलिए कबलस वक्त है, कुछ बात नहीं। अभी पावर मेरे हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड भी हिट करेगी और पूरे पावर सेक्टर की करेगी।
और अभी फ़िलहाल पावर सेक्टर के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पुरानी इन्वेस्टमेंट इसलिए फ़िलहाल इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया मामला, क्योंकि एक बिल्कुल नए अंदाज से काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि ठीक है ना। तो जब नई चीज़ है तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा। मैं अभी कोई भी चीज़ इसके बारे में क्लियर नहीं कह रहा। मैं कहूँगा, मैंने आपको बता दिया कि जब ये नए लो बनाने बंद हो जाएगा, कंसोलिडेशन के फेज़ में चला जाएगा, ये वॉल्यूम्स आने श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, फिर इसका एक नया टारगेट प्राइस कम से कम मैं बताने की पोजीशन में आऊँगा। और फिर आने वाले दिनों में और कुछ खबरें जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड जो आने वाली हैं वो भी सामने आ जाएँ, तो अच्छा बुरा देख के फिर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इस वक्त भी 2 सेक्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत बड़ी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसा ही होगा कि एक हफ्ते होंगे या 2 हफ्ते होंगे जिसमें 25-30% के रिटर्न मिल जाएंगे। मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बता दिया, OGDC का गिन लें आप। OGDC ने तकरीबन 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको 35% का गेन दिया है। 130 रुपये से 175 रुपये हुआ, गिन लो कितने परसेंट होगा। 160 रुपये का PSO 210 रुपये हो गया, कितने परसेंट हो गया। 109 रुपये का PPL 136 रुपये हो गया, कितने परसेंट हुआ। ये 1.5 हफ्ते में हुआ। आपने 6 महीने होल्ड किया था तो 6 महीने में 2 हफ्ते ऐसे आए जो आपके थे, आपको उसने साल भर से ज़्यादा का अच्छा रिटर्न आपको दे दिया। ये है स्टॉक मार्केट, ये है काम करने का तरीका। समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि मार्केट आपकी मर्जी पे नहीं चलेगी, बैठे रहें आप लोग। और ये जितनी फील्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, बड़ी लंबी फील्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। लंबी, महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, ये 3 महीने तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। ये लंबी फील्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, जो आइटम्स अब नीचे आके अब लोग कह रहे हैं ना कि ऊपर के पड़े हैं हमारे पास, तो अब वो लंबे फंसे, क्योंकि आप उस वक्त अपनी मर्ज़ी की एडवाइस सुनना चाहते हैं। लोग अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते हैं कि इरफान साहब जब मेरी मर्ज़ी की बात करेंगे तो इरफान साहब की बात सुनूंगा, और वो मेरे अगेंस्ट बात करेंगे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर इरफान साहब बेकार आदमी है। तो ये आप लोगों की चॉइस है। गोल्ड 2640 पे बिट है, ऑयल $75 का पे बिट है। ऑयल का जो फियर है वो थोड़ा सा फियर कम हुआ है। एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें चली पिछले हफ्ते कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका की साइड से टाइट किया गया है कि अगर तुम ईरान की इंस्टॉलेशन को हिट करोगे तो ईरान पलट के यही करेगा, और दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जा सकती है और दुनिया के लिए वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये फियर तो ख़त्म हुआ। और आज सुबह की खबर है कि अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर कुछ नई सेंक्शंस लगाई हैं। तो ठीक है, ये अपनी खार सेंक्शंस में निकाल लें तो भी चीज़ें मामला जो है वो एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल डेंजरस है मामला। ऑयल प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो उसका हम पे भी बर्डन बनेगा। इसके अलावा कोई फ़िलहाल पाकिस्तान में परेशानी दिख नहीं रही। इंडेक्स में करेक्शन हर वक्त एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बात समझा दिया। आज इंडेक्स की करेक्शन के इंतज़ार में आप ये भूल रहे हैं कि सेक्टर वाइज करेक्शन आ रही है। मार्केट हर दफ़ा एक नए सेक्टर के साथ लीड कर रही है और नए हाई बना रही है, इसलिए इंडेक्स रुक नहीं रहा। और पॉसिबल है कि बाजार जो है अभी नए हाइस बनाता रहे, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ चेंज ऑफ हैंड करते जाएं, आप भी जो आइटम सफिशिएंट बढ़ जाए उनको भेज दें, जो आइटम नहीं चले उनकी तरफ आ जाएं। मेरे हिसाब से 2 सेक्टर बाकी हैं अभी भी। फिर ये मार्केट जो है कंसोलिडेशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ में चली जाएगी, फिर थोड़ा बहुत बाजार में करेक्शन आ जाएगी। बता चुका कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये थोड़ा से डल एक्टिविटी की तरफ जाती है मार्केट। दिसंबर के मिड से फिर बाजार पिक पकड़ना, या जनवरी से बाजार पिक पकड़ता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बाजार के अच्छे टाइम होते हैं। लेवल्स 82,100 और 79,400। 82,100 फिर 79,400, ये नीचे के 2 लेवल्स हैं। ऊपर 88,300 और 92,000, ये मैंने आपको बड़े बड़े मोटे मोटे फिगर्स इन दोनों की दे दी। बाकी डेली बेसिस पे मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपडेट कर ही रहा होता हूँ, पिवट वगैरह बता ही रहा होता हूँ। बाकी देखें, जिन लोगों को पूरे मुझसे तकरीरें करवानी है, मुझसे डिटेल पूछनी है, तो वो बुरा नहीं माने, मेरे पास अकाउंट खोलें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मना करता हूँ यार इतनी डिटेल मुझसे नहीं पूछो भाई, इतनी सर्विसेज नहीं दूंगा मैं। मेरी सर्विसेज मेरे क्लाइंट्स के लिए। मेरा क्लाइंट रात को 2 बजे भी कॉल करेगा, मैं हाजिर, ठीक है। तो अकाउंट खोल लेंगे तो फिर मैं आपके लिए भी हाजिर। अदरवाइज़ जितना टाइम मिल जाएगा, जितना बता दूं उसी पे शुक्रिया अदा करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जिस ब्रोकर के पास काम कर रहा हूँ उसी से पूछें। अब मुझे पता है बहुत से केसेस अब सामने आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने मज़े बहुत लिए, बात मेरी इग्नोर की, चेंज ऑफ हैंड, तो अभी मज़े आने का टाइम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।